हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने एचईसी के ओसीएम के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 6। पार्ट 5 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया था, किस तरह से आपके वैल्यूज़ होने चाहिए, मोरल होने चाहिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 6.5, जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया के अंदर। Ministry of Corporate Affairs, Government of India has recently notified Section 135 of the Companies Act 2013. Recently, Corporate Affairs के जो मिनिस्टर है उन्होंने 135 एक सेक्शन निकाला कंपनी एक्ट के अंदर, जो है 2013 के कंपनी एक्ट के अंदर, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड देयर टू विच मेक अ मैंडेटरी बनाते हैं, यानी आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अब ये जरूरी हो चुका है। किसके अंदर? सेक्शन 135 के अंदर ये होता है। देख लेते हैं मीनिंग क्या है इसका। आपको एग्जाम में मीनिंग ही लिखना है। इस सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद को रेगुलेट करो। एम क्या है इसका? सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो, उनके गोल के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो। और सपोर्ट वॉलंटियरिंग एंड एथिकली ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस, एक अच्छा प्रैक्टिस करो, एथिकल प्रैक्टिस करो, कुछ गलत न करो सोसाइटी के लिए। इट मेक्स ए कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। कंपनी को ये सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है, एक अकाउंटेबल बनाता है। दिस अकाउंटेबिलिटी इज टूवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के लिए हो, स्टेक होल्डर के लिए हो, पब्लिक के लिए हो। बाय प्रैक्टिसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस कैन बी अ कॉन्शियस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी जरूरी हो जाता है, इकोनॉमिक के लिए जरूरी हो जाता है। डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन देख देते हैं। पहला वाला आपका देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वेयर बाय, जहाँ पे कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर बिजनेस। अब कहीं ना कहीं सोसाइटी के बारे में भी सोचोगे, अब कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के बारे में भी सोचोगे अपने बिजनेस ऑपरेशन को करते हुए। और वहीं आप अपने स्टेक होल्डर, जिन लोगों ने आपके कंपनी में पैसा लगाया है, जो लोग आपके कंपनी से रिलेटेड है, उनसे इंटरेक्शन भी करोगे। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। काफ़ी इजी है, 2 लाइन का। स्कोप ऑफ सीएसआर, सीएसआर क्या क्या चीज़ कवर करता है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर, अप्लीकेबल किधर है? जिसका कंपनीज हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 1500 करोड़, जो 1500 करोड़ रुपए कमाता है, अब 1000 करोड़ और मोर देन दैट, उसको क्या करना होगा? उसको सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना जरूरी हो जाता है। ये 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है। बोर्ड्स रिपोर्ट शैल बी डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी, बोर्ड के रिपोर्ट में ये सीएसआर कमिटी डिस्क्लोज करना चाहिए। ऑल कंपनी शैल स्पेंड एवरी फाइनेंशियल, हर साल हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटी में जरूर डालनी चाहिए, यानी उतना एक्सपेंस आप उस पर करो सोसाइटी के लिए। ये अंडरलाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये पता होना चाहिए। इमीडिएटली प्रीसीडिंग, कंपनी शेल रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट भी बनाओ आप, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर, सीएसआर के ऊपर आपका बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, सारी चीज़ें बनानी होगी। ब्रीफ आउटलाइन ऑफ कंपनी सीएसआर पॉलिसी शुड बी मेड। क्या ये कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर है? आगे ब्रीफ आउटलाइन के बाद क्या प्रोग्राम प्रपोज अंडरटेकन, प्रोग्राम कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर है। एवरेज नेट प्रॉफिट के बारे में बताओ। प्रिस्क्राइब सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना हो आप उसके बारे में बताओ। डिटेल ऑफ मनी स्पेंड सीएसआर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल में कितना खर्चा किया आपने वो बताओ। और इन केस कंपनी हैज स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, रीजन ऑफ देयर ऑफ, अगर 2% आप देने में फेल हो जाते हो कहीं ना कहीं, तो आपको उसका कारण बताना होगा। सीएसआर कमेटी क्या होती है? ये 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंसिस्ट करती है। पूरे साल में कम से कम 2 बार इनको डिस्कस करना पड़ता है मिलकर सीएसआर एक्टिविटी पॉलिसी के ऊपर। सीएसआर कमेटी विल रिकमेंड कि पर्टिकुलर सीएसआर क्या क्या एक्टिविटी आपको सीएसआर में करना है। इन सब सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो आप मिलकर से डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। बजट बनाओ इसका, कंपनी किस तरह से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी, उसके बारे में भी आपको देखना जरूरी हो जाता है। सी पार्ट है सीएसआर एक्टिविटीज़ क्या क्या है।
इरेडिकेटिंग हंगर, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, भूखमरी को दूर करना, गरीबी को दूर करना। मॉल न्यूट्रिशन, यानी लोगों को पूरी तरह से खान पान नहीं मिल पा रहा, उस चीज़ को देखना। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है उस चीज़ को, सैनिटाइजेशन को प्रमोट करना। अच्छा साफ पानी पीने को मिले, इस चीज़ का ध्यान रखना। एजुकेशन को सेकंड पॉइंट में क्या है, एजुकेशन को आप प्रमोट कर रहे हो। स्पेशल एजुकेशन तो एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, लोगों के अंदर हुनर बढ़ाने वाली चीज़ को डालो। चिल्ड्रन के अंदर, वुमेन के अंदर, एल्डरली के अंदर, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर, जो डिफरेंटली एबल है, जो अपाहिज लोग हैं उनके अंदर, उनको लाइवलीहुड दो, उनको एनहांसमेंट दो प्रोजेक्ट को। थर्ड क्या है, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड, मतलब जो छोटे छोटे नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है उस चीज़ को भी रोको कहीं ना कहीं। और उनके मेंटल हेल्थ को बढ़ाओ, यानी दिमाग से जो थोड़े प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, उन सब चीज़ों को भी दूर करो। हॉस्पिटल फैसिलिटी, कम पैसे की दवाओं पे चलनी चाहिए, लो कॉस्ट मेडिसिन। फोर्थ क्या है, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ अ फ्लोरा एंड फाउना। एनवायरनमेंट को देखो, फ्लोरा और फाउना को बचाओ, यानी पेड़ और जानवर, फ्लोरा एंड फाउना। एनिमल वेलफेयर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर को बचाओ। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करो, मेंटेनिंग द क्वालिटी सॉइल्स, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। फिफ्थ है एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आपको हुनर वाली चीज़ों को सिखाना पड़ेगा। सिक्स्थ, मेजर्स ऑफ बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वेटरन्स, वॉर विडोज, देयर इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग टू द प्रमोशन रूल। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी होगी, इतनी सारी चीज़ें आपको क्या क्या करनी चाहिए, बस वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। आप कंट्रीब्यूशन दो प्राइम मिनिस्टर को नेशनल रिलीफ फंड में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। रूरल डेवलपमेंट कराओ, स्लम एरिया को डेवलप करो, यानी गाँव को बढ़ाओ, झोड़पट्टी है उसको बढ़ाओ। एलोकेशन ऑफ फंड 2%, जैसे मैंने ऑलरेडी बता लिया, अंडरलाइन कर लो उसे, नेट प्रॉफिट में का आपको देना होगा। कंपनी में बिल्ड द CSR कैपेसिटीज ऑन इट्स पर्सनल एंड द दोस्त ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द एजेंसीज थ्रू इंस्टीट्यूशन विद द एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर तक ये आपको देना होगा। ई पार्ट है आपका नॉन कंप्लायंस विद CSR, जो भी अंदर सेक्शन 135 के अंदर नॉन कंप्लायंस करेगा, हाउएवर नॉन डिस्क्लोजर और एब्सेंस, उसको क्या होगा, उसके इम्प्लीमेंटिंग इन नॉन बोर्ड रिपोर्ट्स वुड बी अट्रैक्ट पेनाल्टीज, उनको पेनाल्टीज लगेगी। क्या पेनाल्टीज होगी है, वो 50,000 से कम नहीं होगी और 25 लाख तक भी ये हो सकती है, जो ऑफिसर इसके पीछे इन्वॉल्व रहेगा उनके लिए। कंपनी इन डिफॉल्ट से पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, जेल भी होती है उनको, इसमें एक्सटेंड अप टू 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, विद फाइन विच सेल नॉट लेस देन 50,000, 50,000 से कम फाइन भी नहीं लगेगा। तो गाइस ये था आपका पूरा चैप्टर, जो CSR काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझा होगा। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली बार एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।